नमस्कार दोस्तों, सेप्टिक टैंक तो हर घर की आवश्यकता है। दोस्तों इसी सेप्टिक टैंक को बनाने में मिस्त्री तब फंसते हैं जब इसी सेप्टिक टैंक से होता हुआ कोई बीम या फिर दोस्तों कोई कॉलम उसके नज़दीक आ जाए ना, तो मिस्त्री बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं और बहुत मिस्त्री इसमें फंसते भी हैं। कन्फ्यूजन तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, जब आपका जो ये कॉलम है ना, आपके इस वाले ब्रिकवर्क जो 10 इंच के बनाया जा रहा है दोस्तों सेप्टिक टैंक के लिए, इस पे ना आकर के बिल्कुल उसके बगल में आ जाता है ना, फिर कन्फ्यूजन बढ़ जाती है कि इसका डेप्थ हम कहाँ से लें। क्योंकि दोस्तों सेप्टिक टैंक में अगर आ रहा है कोई भी कॉलम, तो उसको तो सेप्टिक टैंक के गहराई के नीचे से हम लेते हैं, लेकिन दोस्तों इस तरीके से नज़दीक में भी है ना, उसको भी सेप्टिक टैंक के गहराई से नीचे में ही आपको फुटिंग डालनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि सेप्टिक टैंक के बीचों बीच दोस्तों इस तरीके से कोई बीम जा सकता है या फिर नहीं जा सकता है। दोस्तों इस तरीके के जो बीम है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको दोस्तों, चूँकि एक ऐसा ही केस आया था, ठीक है, हमारे सब्सक्राइबर थे और उनका जब घर बन रहा था तो मिस्त्री ने क्या किया था कि ये वाला यहाँ से जो बीम जा रहा है ना, ये दोस्तों उधर से एक बीम आ रहा था, ठीक है, तो वो दोस्तों सेप्टिक टैंक पहले ही उसने डिसकंटिन्यू कर दिया था और उसका रेस्ट दिया था कहाँ पे, सेप्टिक टैंक का जो ये आउटर वॉल है ना, इसी पे दोस्तों जो है वो उस साइड का जो आउटर वॉल है उसी पे दोस्तों जो है वो बीम का रेस्ट उसने डाल दिया था और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बीम डिसकंटिन्यू कर दिया था। और ऐसे ही दोस्तों सेप्टिक टैंक के इस वाले जो टाई बीम है ना दोस्तों, एक कॉलम को दूसरे कॉलम से जो बीम जोड़ रही है दोस्तों, उसको भी उसने डिसकंटिन्यू कर दिया था। ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। अब जब इसकी ढक्कन की ढलाई होना, उससे पहले ही दोस्तों आपको बीम वाले सारे काम कर लेने हैं। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ढक्कन ढालने के लिए आप देख सकते हैं ऊपर के लिए जगह छोड़ दिया गया। वैसे दोस्तों दोनों काम को एक साथ भी किया जा सकता था। कभी भी दोस्तों सेप्टिक टैंक के आउटर वॉल पर जो है वो किसी भी बीम को रेस्ट नहीं देना चाहिए, बल्कि बीम जो आ रहा है ना, डायरेक्ट उसको कॉलम में जो है वो इस तरीके से ज्वाइन करना चाहिए। दोस्तों एक कन्फ्यूज़न ये भी आता है ना कि क्या हम बीम से इस तरीके से जो आउटलेट या इनलेट सेप्टिक टैंक का है वो दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बीम में दोस्तों इस तरीके से आप देखेंगे कि पाइप डाल दिया जाता है। तो दोस्तों इसको आप दो तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो घर का दोस्तों जो प्लेंथ लेवल है, ठीक है, जो बीम है दोस्तों, और इसके नीचे जो ब्रिक वर्क आएगा ना, आप उससे सेफली जो है वो पाइप निकाल सकते हैं। बीम के ऊपर दोस्तों अगर ये फर्स्ट लेवल नहीं है, इसके ऊपर से आपको अगर ब्रिक वर्क करवाना है और फिर दोस्तों डीपीसी देना है, तो ये बीम और डीपीसी के बीच से ये पाइप निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको मजबूरी है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मजबूरी अगर है दोस्तों, उस केस में आपको क्या करना है कि जहाँ पे दोस्तों आपको इस तरीके से पाइप डालने हैं ना, और अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि पाइप डालना भूल जाते हैं, ठीक है, बाद में दोस्तों इसको तोड़ेंगे ना, तो आप तोड़ के भले ही पाइप डाल देंगे, लेकिन दोस्तों जो आप इसके स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए दोस्तों जो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट आप बीम में देते हैं ना, वो फिर दोबारा आप एक बार ढलाई हो जाने के बाद में नहीं दे सकते। ठीक है, इसलिए ढलाई होने से पहले ही दोस्तों आप इसके पाइप बांध करके, ठीक है, और ऊपर से दोस्तों एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, ताकि ये जो हॉलो है ना, वो बीम के स्ट्रेंथ को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें कवर का भी आपको विशेष ध्यान देना होता है। जनरली लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सेप्टिक टैंक का गहराई क्या रखा जाए। दोस्तों वैसे तो ये डिपेंड करता है आप किस एरिया में सेप्टिक टैंक बनवा रहे हैं। नॉर्मली दोस्तों इसकी गहराई जो है वो 8 फीट के करीब रखी जाती है। नॉर्मल फैमिली के लिए आप सेप्टिक टैंक का अगर साइज़ जानना चाहते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लगभग दोस्तों 13 फीट के करीब में इसकी जो है वो लंबाई आप रख सकते हैं, अगर आप नॉर्मल फैमिली से, ठीक है, बड़े फैमिली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और दोस्तों आप इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों, आप जो है वो 7 फीट के करीब रख सकते हैं। अगेन दोस्तों इसमें 3 ही चेम्बर बन पाएंगे, और जिसमें दोस्तों सोकपिट अगर बनाना है तो एक चेम्बर आपको और बनवाना होगा। और घर में दोस्तों सोकपिट अगर जगह है, ज़रूर आपको बनवाना चाहिए। और इससे फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि आपका अगर रोड अभी तैयार नहीं है, बाहर वाला रोड अगर तैयार नहीं है दोस्तों, तब तक दोस्तों सोकपिट क्या करेगा कि पानी को जो है वो सोखने का काम करेगा, बाहर आपको आउटलेट देने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जानकारी बहुत है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे लगातार बने रहिए और कमेंट कीजिए कि आपका घर कब स्टार्ट हो रहा है। धन्यवाद।